नमस्ते मित्रों, राम राम। आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उदयपुर मेवाड़ से आप सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूं। हाल ही में मित्रों सी टेट के लिए यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए मित्रों नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। मित्रों 2023 के सी टेट एग्जाम के लिए आपको तैयारी जो है वो प्रारंभ कर देनी चाहिए और आपको ऑनलाइन आवेदन भी करने हैं। अगर आपके पास 2-3 मिनट का समय हो तो मैं संक्षिप्त प्रक्रिया आप तक पहुंचा देता हूं ताकि आप आराम से अपना ऑनलाइन आवेदन जो है वो सुनिश्चित करें। तो मित्रों जैसे हर राज्य में, जो हमारे यहाँ राजस्थान की बात करें तो रीट पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता है, ठीक उसी तरह से जो है सी टेट को हमें उत्तीर्ण करना होता है। अगर हम केंद्रीय स्तर की जो विद्यालय हैं उनमें अगर हम एग्जाम देना चाहते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है केवी जिसको हम बोलते हैं, तो केवी में अगर हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो सी टेट की पात्रता हमें प्राप्त करनी होती है। और नवोदय विद्यालय में अगर हम चाहते हैं कि शिक्षक बने तो हमें सी टेट की जो परीक्षा है उसको हमें उत्तीर्ण करनी होती है। तो पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है मित्रों। आप देखिएगा ये 25/4 यानी 25 अप्रैल 2023 को ये नोटिफिकेशन जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा जारी कर दिया गया है। राजस्थान में हम सभी जानते हैं कि आरबीएसई के द्वारा रीट परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, पात्रता परीक्षा का। यहां पर आप देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है ये पात्रता परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। तो इस बार ये जो पात्रता परीक्षा है ये ध्यान देना है कि ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा होने वाली है। और ये सी टेट जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का 17वां संस्करण है, यानी 17वीं परीक्षा है ये, ठीक है। और परीक्षा की जो बात की जा रही मित्रों वो जुलाई 2023 से अगस्त 2023 के मध्य में आयोजित की जानी है। यानी आपके पास मई, ध्यान देना, जून, ठीक है, और जुलाई में अगर ये परीक्षा की बात कर रहे हैं, मान लीजिए जुलाई में परीक्षा नहीं हो तो मोटा मोटी आपके पास कितने महीने बच रहे हैं? 3 महीने बच रहे हैं और आपको अपनी तैयारी जो है वो प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब इसमें लिखा हुआ है कि विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर, महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण जो है सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट जो है ये देख लीजिएगा। आधिकारिक वेबसाइट है https://ctet.nic.in। आपको इस वेबसाइट पर जाकर जो है कंप्लीट पूरी जानकारी आपको लेनी है। मैं भी आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रमुख जानकारियां शेयर करूंगा इस वीडियो के बाद, ठीक है मित्रों। तो यहां शीघ्र ही उपलब्ध होगा, यानी अभी नोटिफिकेशन निकला है, सारे नॉर्म्स वगैरह जो है इसके ऊपर अपलोड होंगे। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले उस सूचना बुलेटिन को ध्यान से पढ़ लेना है कि आपको किस तरह से क्या क्या फिल करना है, क्या उसमें मानदंड है, उनका अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो ऑनलाइन आवेदन करना है और इस वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है मित्रों 27/4/2023 यानी गुरुवार से प्रारंभ हो चुकी है ना। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है मित्रों ध्यान रखिएगा 26/5/2023, इस बात का ध्यान रखना है। 26/5/2023 जो है वो अंतिम तिथि है मित्रों, है ना। रात्रि 11:59 तक, यानी आपको मोटा मोटी 12 बजे तक ध्यान दीजिएगा, है ना। तो रात्रि 12 बजे तक आपको क्या करना है, ये काम कर लेना है। ध्यान रखना 12 नहीं बजनी चाहिए, 11:59 होने चाहिए। अब ये जो सीटीईटी है, सी टेट है, जुलाई 2023 के लिए लागू जो शुल्क है मित्रों ध्यान रखना, सामान्य और ओबीसी के लिए जो शुल्क है वो फर्स्ट या सेकंड पेपर यानी एक पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर या कोई सेकंड पेपर दे रहा है तो 1000 रुपए शुल्क है। और अगर कोई दोनों ही पेपर देना चाहे, ठीक है ना, जैसे अपने यहाँ लेवल 1 और लेवल 2 वाली बात है, वैसे ही फर्स्ट और सेकंड पेपर अगर दोनों ही देना चाहे तो उसका शुल्क 1200 रुपए है। और एसटी एससी विकलांग वगैरह जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक पेपर के लिए भले फर्स्ट हो या सेकंड तो 500 रुपए उसको जमा कराना है। और अगर वो दोनों पेपर दे रहा है तो उसको 600 रुपए का शुल्क जमा कराना है, ध्यान रखना। उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार ही उस शहर में परीक्षा के जो सेंटर हैं क्षमता के अनुरूप ही उस शहर का चयन करने पर
आपको उस शहर में परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी। लेकिन इसके लिए कहा गया है कि विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही उपलब्ध होगा। यानी आप जिस शहर में परीक्षा सेंटर है वो आपके नजदीक है शहर मान लीजिए, या आप ही के शहर में परीक्षा सेंटर है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन समय रहते करना है मित्रों। समय रहते अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ध्यान देना, तो जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, उसे उस शहर की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा केंद्र का जो है आवंटन कर दिया जाएगा, है ना, आवंटन कर दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, और आवेदन पत्र भरते समय, परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को अन्य शहर जो है परीक्षा केंद्र के रूप में दे दिया जाएगा। और फिर मित्रों, अगर यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा, किसी वजह से रद्द कर देते हैं तो। और सीटेट की इस परीक्षा में के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, किसी भी दशा में परीक्षा केंद्र जो है वो परिवर्तित करने का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा या अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको वेबसाइट जो है वो बता दी गई है मित्रों। ये 20 भाषाओं में पर्चा होने वाला है और 2 पारियों में परीक्षा होगी मित्रों, ध्यान रखिएगा, 9 से 12, और एक सेकंड पारी में भी परीक्षा होगी। तो आप सभी जो हैं जो पात्रता रखते हैं उन्हें जरूर सीटेट की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेना चाहिए, ताकि केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय के लिए हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको आप अवेल कर सकें। और एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, और इस सीटेट को लेकर तैयारी भी हम लोग जो है करवाएंगे। हिंदी विषय को लेकर मैं निरंतर आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सावधानी पूर्वक आप ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक्स।